क्या ट्रंप वाकई जो है वो पाकिस्तान पे ट्रैवल बैन लगाएगा? इन्होंने कांग्रेस के सामने खड़े होकर कहा कि थैंक यू पाकिस्तान, यूएस पाकिस्तान को यूज करता रहा है। ट्रंप जब से आया है तब से कोई ना कोई उटपटांग जो है वो हरकतें किए जा रहे हैं। जैसे कि क्रिप्टो के बारे में ट्वीट कर दिया, मार्केट नीचे चली गई, टैरिफ लगा दिया, स्टॉक मार्केट नीचे आ गई, बाद में उन मुल्कों के साथ नेगोशिएट कर लिया, टैरिफ को रोक लिया। और इस बार सुनने में आ रहा है कि ट्रैवल बैन कंप्लीटली लगाने जा रहे हैं कुछ मुल्कों के ऊपर, जैसे कि अफगानिस्तान एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी। जी हाँ, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम टू विश व्लॉग। वैसे इस टॉपिक पे मैं बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स की ईमेल्स स्क्रीनशॉट देखने के बाद जो उनकी यूनिवर्सिटी ने गालिबन उनको भेजी थी, मेरा दिल कहा कि इस पे मैं बात करूं। वो फॉरेन स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी यूएस में हैं किसी भी कंट्री से, उन सबको ईमेल गई हुई है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन गौर कर रही है कुछ मुल्कों को कम्प्लीटली ट्रैवल बैन लगाने के लिए, इसलिए आप इंटरनेशनल ट्रैवल से गुरेज करें। अब सुनने में ये आ रहा है कि इसमें फ़िलहाल दो ही मुल्क हैं, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक रात पहले इन्होंने कांग्रेस के सामने खड़े होकर कहा कि थैंक यू पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने एक के बंदे को पकड़ के यूएस के हवाले किया था। और दूसरी तरफ अगले दिन ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के ऊपर बैन लगने जा रहा है। यही सेम सिचुएशन 2022 और 23 में मैंने देखी थी। जब मैं यूएई में था तब पाकिस्तानियों के वीज़ा पे पाबंदी लगना शुरू हो गई थी। गालिबन उसके ऊपर बाद में पता चला कि कुछ स्कैम्स वगैरह हुए हैं, कुछ फ्रॉड्स भी हुए हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान, दूसरे ममालिक ने भी किए थे। इस टॉपिक पे फिर कभी वीडियो बनाएंगे। तो इसी तरह से काफ़ी सारे दूसरे ममालिक भी थे, लेकिन पाकिस्तानों की वीज़ा जो है वो ज़्यादा रिजेक्ट हो रही थी। और उसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जब यूएई हुकाम के साथ नेगोशिएट किया कि भाई चलो हम कुछ टर्म्स कंडीशन पे नेगोशिएट कर लेते हैं, उसके बाद एफआईए ने इंश्योर किया कि जो भी बंदा यूएई की तरफ ट्रैवल कर रहा है उसके पास होटल बुकिंग हो, पासपोर्ट वैलिड हो, प्लस उसके पास जो है वो इनफ जेब में पैसे हों ताकि वो वहाँ जाके जो है वो कोई गलत काम ना करे। उसके बाद ये वीज़ा जो है वो मामूल बन गए, लेकिन प्रोफाइल स्क्रीनिंग के बाद। यूएस की वीज़ा वैसे ही मुश्किल है, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे वो जो है वो विजिट वीज़ाज हो। चंद ही बंदे हैं, मतलब आप ये समझ लें कि आटे में नमक बराबर बंदे होंगे जो पाकिस्तान से यूएस की वीज़ा ले पाते हैं सक्सेसफुली। अब इसके ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है कि कम्प्लीटली ट्रैवल बैन लगाया जाए, चाहे आपके पास वीज़ा है, चाहे आपका प्रोसेस हो चुका हो या प्रोसेस में हो आपकी फ़ाइल, इस पे कंप्लीट पाबंदी लगने जा रही है। फिल वक्त तक ये रूमर्स ही हैं, कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि ये इस वजह से है कि यूएस गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ कुछ नेगोशिएट करना चाह रही है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे। आपको पता है काफ़ी सारे अफगानियों के पास जो है वो ड्यूअल नेशनलिटी है, पाकिस्तान के पासपोर्ट भी हैं। तो सुनने में ये आ रहा है कि कोई 20-22 हज़ार अफगानिस्तानी हैं जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है और उसी के थ्रू उन्होंने वीज़ा वगैरह अप्लाई कर रखी है। उनको रोकने के लिए, या फिर हो सकता है कुछ और नेगोशिएट करना हो इनको। आपको हमेशा पता है कि यूएस पाकिस्तान को यूज़ करता रहा है, कहीं ना कहीं इस्तेमाल करता रहा है, या फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना के उसको आगे लगवाता रहा है, जैसे कि अफगान वॉर में लगाया था। खैर, आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप वाकई जो है वो पाकिस्तान पे ट्रैवल बैन लगाएगा, या ये सिर्फ रूमर्स ही रह जाएंगी, या फिर वो वाकई कुछ नेगोशिएट करना चाह रहा है जैसे उसने मेक्सिको और कनाडा के साथ नेगोशिएट किया है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।